हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6 के जितने भी एमसीक्यू वन लीनियर हैं उसके बारे में। पहला चैप्टर जो है भोजन के घटक तथा दूसरा है वस्तुओं के समूह बनाना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? तो 2 रेशो रुक्षांश। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? अपच भोजन को बाहर निकालना। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं, क्या कहते हैं? तो शरीर वर्धक कहते हैं। अभावजन्य रोग कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। कमजोर दृष्टि का लक्षण है, क्या है? तो क्षीणता, दृष्टिहीनता। किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? तो विटामिन डी की कमी से। किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? तो विटामिन डी करता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन ए, डी, ई, के। कौन कौन? विटामिन ए, डी, ई, के। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से। कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं? तो चावल में पाए जाते हैं। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। खाद्य पदार्थों का प्रोटीन के परीक्षण के लिए में से क्या चाहिए? तो कॉपर सल्फेट, विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो शरीर की वृद्धि के लिए होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है? यीस्ट से। प्रोटीन किसका उदाहरण है? तो वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट का। घाव भरने के लिए विटामिन में से कौन सा सहायक है? तो विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है? विटामिन बी2 की कमी से। कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। पारभासी। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है? तो पारदर्शी। कौन सी पारदर्शी सामग्री है? तो पानी, वायु, कांच। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण से। कांच का उदाहरण है क्या चीज़? पारदर्शी। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जल में विलीन होने वाले एक गैस है ऑक्सीजन। पानी में विलय द्रव्यों के नाम है सिरका और नींबू का रस। मक्खन का पेपर क्या है? पारभासी। कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज लवण, विटामिन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होते हैं। 3 पढ़ेंगे हम लोग जो कि पदार्थों का पृथक्करण है। क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन। सूखे पौधों की डंडियों से
अन्न कणों अथवा अनाज के पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। किसका प्रयोग निस्यंदन जो छानने के काम में आता है उसके रूप में किया जाता है? तो फिल्टर पत्र का। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? तो निस्यंदन विधि का। चालनी द्वारा आटे की अशुद्धियां छांटने को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। किस द्रव्य को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं? किसी द्रव्य को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ होता है? अलग करना। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है। रेशों से बीज को कैसे पृथक किया जाता है? ओटने से। बालू और लोहे के छीलने की पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। द्रव्य तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? निस्यंदन के द्वारा। अनाज से भूसा और पत्थरों के किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो हस्तचयन द्वारा। कभी कभी किसी विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? थ्रेसिंग। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो थ्रेसिंग का। किसान किस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं? निष्पावन। किस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो उसको पृथक करने में किया जाता है? चालन विधि। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपर परत बनाता है उसे किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? निस्तारण विधि के द्वारा। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में जाती हैं? इस प्रक्रम कहते हैं निस्यंदन। मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। जब समुद्र के जल को बड़े उथलों गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल में गर्म होकर किसके द्वारा धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है? तो वाष्पन। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेटों के संपर्क में आ जाती है तो वह संघनित होकर बन जाती है, द्रव्य जल बन जाती है। जल वाष्प की उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? संघनन द्रव्य कहते हैं। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जल में विलीन होने वाले एक गैस है ऑक्सीजन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी में करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अस्कंदीकरण प्रक्रिया कहलाती है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन के द्वारा। किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं, किसके उदाहरण है? परासरण के। एसीटोन और जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? आसवन का। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः किस विधि का प्रयोग लाया जाता है? आसवन का।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। मिश्रण आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। तो अब फ्रेंड्स हम अध्याय 4 के बारे में जानेंगे, जो कि है पौधों को जानिए। किस रंग के प्रकाश का पौधा द्रव्य तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला एवं लाल। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद होता है O2। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे अधिक क्रियाशील प्रकाश होता है लाल प्रकाश। रिक्त स्थानों को, है ना, दो गांठों के बीच तने का भाग होता है इंटरनोड। एक नोड पर पत्तियों की व्यवस्था है फाइलटेक्सी। पेड़ पौधों की शाखाएं को बाहर की मिट्टी सहारा देती है जिससे वे टूटते नहीं हैं। जड़ें। पौधे को कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है? तना। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इन्हें क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी। पौधे कौन कौन से होते हैं? शाक, झाड़ी, वृक्ष। शाक पौधे की विशेषताएं बताएं। हरे एवं कोमल तने वाले। शाक पौधा कैसा होता है? जिसकी लंबाई सबसे कम होती है। झाड़ी पौधे कैसा होते हैं? जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर की होती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? तो फलक कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य करती है जड़ की तरह। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो विसर्पी लत्ता। पत्तियों में शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर कहते हैं। छोटे और कोमल पौधे कहलाते हैं शाक। जिन पौधों के तने के आधार से शाखाएं निकलती है उन्हें कहते हैं झाड़ी। तना पौधों में जल का करता है, क्या करता है? संवहन करता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है पत्तों के द्वारा। शलजम चुकंदर किस मूसला का जड़ है? कुंभी रूप का। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती है? उन्हें क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ। फूल के कितने भाग होते हैं? 4। पत्ते पर रेखित संरचनाएं कहलाती है शिरा। यदि किसी फूल की पंखुड़ी जुड़ी हो तो उसे फूल में और कौन सा भाग जुड़ा होता है? स्त्रीकेसर। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है? बीजांड से। पौधों में तने का कार्य होता है पानी तथा खनिजों को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना, तैयार भोजन को पौधों के शेष में पहुंचाना, शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देना। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, उन्हें मिट्टी में पौधों का क्या कहा जाता है? तो स्थिरक कहा जाता है। स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। अंडाशय में
छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। किन पत्तियों में जालिका रूपी शीरा विन्यास पाया जाता है? तुलसी, धनिया, गुड़हल। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर। परागकण किस में पाए जाते हैं? पुंकेसर में। जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? मूसलाधार कहते हैं। पौधों में किसका कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करता है? जड़। सरसों का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? मूसलाधार का। गेहूं का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? रेशेदार जड़ का। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किस से प्राप्त होती है? तो जल से। क्या अंडक में उपस्थित होता है बीजांड? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से। कमजोर तने पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? आरोही। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चैप्टर 5 के बारे में जानेंगे, जो कि है शरीर में गति। कौन सा? शरीर में गति के बारे में जानेंगे। तो धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है? गर्दन तथा सिर को। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है तथा यह अस्थि को क्या करती है? खींचती है। उपास्थियों से बने अंग का नाम क्या है? कान। हिंज संधि में कैसी गति हो सकती है? आगे और पीछे। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? संधि या जोड़ कहते हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि है अचल संधि। कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? मांसपेशियों और हड्डियां। जो अस्थियां हिल नहीं सकती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अचल संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। कोहनी और घुटनों में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि। सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि कौन सी होती है? कंदुका खल्लिका संधि। किस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है? धुराग्र संधि। बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट कंधे एवं कूल्हे की संधियां क्या कहलाती है? कंदुका खल्लिका संधि। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है, कौन संधि कहलाता है? कंदुका खल्लिका संधि कहलाता है। कौन सा संधि एक ही दिशा में गति प्रदान करती है? हिंज संधि। किसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? तिलचट्टा का। किसका अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं? पक्षी के। किसकी शरीर धारा रेशीय होती है? मछली की। किसका शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है? सर्प का। तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायक करते हैं? 3 जोड़ी। तिलचट्टा में कितने जोड़े पंख वक्ष से जुड़े होते हैं? 2 जोड़ी। मेरुदंड कितने कशेरुकाओं का बना होता है? तो 33 कशेरुकाओं का। घोंघा किसकी सहायता से गति करता है? मोटी मांसलरचना से। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? उपास्थियों के कारण। एक्सरे मशीन द्वारा किसी क्षति का पता लगाया जाता है? अस्थियों से। शरीर के किन भागों में संधि होती है? कोहनी में, कंधे में, घुटने और गर्दन में। पसली पिंजर का क्या कार्य है? शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 24। शरीर में अचल संधि का उदाहरण है
कंकाल। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक कहलाती है कंडरा। कौन तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है? तो लिगामेंट। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में। सांप का मेरुदंड होता है लंबा। शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संधियां पाई जाती हैं? 3। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पिंजर। हृदय की सुरक्षा कौन करता है? पसलियां। कोहनी घुटने को जोड़ किस संधि का उदाहरण है? संधि गुहा का। कशेरुकों किस संधि का उदाहरण है? अर्धचल संधि का। किस संधि में दो हड्डियों के बीच उपस्थिति के कारण हड्डियों के दबाव से उपस्थित दब जाता है और एक हड्डी दूसरी हड्डी पर झुक जाती है? अर्धचल संधि। किस संधि में दो से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर हिलडुल सकती है? चल संधि। कोहनी घुटनों के जोड़ किस संधि का उदाहरण है? संधि गुहा। तिलचट्टा का श्वसन अंग कहलाता है ट्रैकिया। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है वेना केव। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। जानेंगे जो कि है सजीव विशेषताओं और आवास। क्या है? सजीव विशेषताओं और आवास के बारे में जानेंगे। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आवास। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने योग्य बनना। कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? कैक्टस। हाइड्रिलिया पौधा है कैसा? जलीय। कौन सा जीव रात्रिचर है? चमगादड़। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर फेंके जाते हैं क्या कहलाता है? उत्सर्जन। पर्वतीय प्रदेशों के पौधों के पत्ते होते हैं सुई के आकार के। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है वायु, जल, प्रकाश। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषताएं होती है? मोटी त्वचा होती है। कैसी? मोटी त्वचा होती है। शरीर पर लंबे बाल होते हैं। शरीर पर से ढका होता है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होते हैं आती है क्या? जल से। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रंग सबसे अधिक प्रभावकारी होती है? लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या ग्रहण करता है? CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सी गैस निर्मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन O2। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? ग्रेना में। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विस्तारित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुँचती है? स्टोमेटा। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां क्या करती है? ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक हैं? अजैव घटक। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जलीय पौधे
जलीय पौधे का तना कैसा होता है? लंबा और हल्का खोखला होता है। डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस कैसे लेती है? वात छिद्रों से लेती है। बीज सजीव है या निर्जीव? सजीव। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधे में बीजों के अतिरिक्त अन्य भाग में प्रजनन को कायिक प्रजनन कहते हैं। केंचुआ सांस लेता है कैसे? त्वचा से। कैक्टस मरुस्थल में जीवित हो रहता है एक मोटी मोमी परत के कारण, लंबी जड़ों के कारण, छोटी पत्तियों के कारण। अजैव घटक है वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान और मिट्टी के। अनुकूलन किसे कहते हैं? वह विशिष्ट संरचनाएं जो किसी पौधे तथा जंतु को उसके प्रवेश में रहने के योग्य बनाती है। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं होती है? पत्ते चौड़े होते हैं। किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है जो वाष्पीकरण को रोकती है? उन्हें पसीना नहीं आता है और इसलिए वे लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। रेगिस्तानी जानवर। कैक्टस के पौधों के पत्तियां के आकार की होती है जो पत्तियों से पानी की कमी को कम करने में मदद करती है। वाष्पोत्सर्जन। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। वे जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। संतान और बीज के उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग होता है? नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों जैसे CO2, ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? उद्दीपन प्रकार की अनुक्रिया करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जानेंगे अध्याय 7 के बारे में। कौन सा? अध्याय 7 के बारे में, जो है गति एवं दूरियों का मापन। क्या है? गति एवं दूरियों का मापन। तो लंबाई का ऐसा मात्रक कौन सा होता है? मीटर होता है। ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढेलों के पृष्ठ इत्यादि किस गति के उदाहरण हैं? आवर्ती गति के। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस गति की किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? वर्तुल गति। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार की चाक इत्यादि किस गति के उदाहरण हैं? वर्तुल गति। वाहनों की गति किस गति के उदाहरण हैं? सरल रेखीय गति। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? तो 10 टन क्विंटल। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है कैसी? आवर्ती गति होती है। नीचे गिरते हुए पत्थर की गति है सरल रेखीय गति। बंदूक से निकली हुई गोली की गति होती है सरल रेखीय गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। सरल रेखीय गति होती है सड़क पर कार की गति। कौन सा आवर्त गति का उदाहरण है? पृथ्वी की गति। लंबाई का न्यूनतम इकाई होता है फर्मी मीटर। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के मापन को। वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागों से। वृक्ष से गिरते हुए फल पर कौन सा बल कार्य करता है?
गुरुत्व बल। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का। सितार की बोरियों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति। ढोलों अथवा तबलों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का। किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं? सन 1790 ईस्वी में। किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में समय पहले व अहम आविष्कार माना जाता है? पहिए का। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। वर्तुल गति किसे कहते हैं? तो घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान होना। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति होती है? आवर्ती गति होती है। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। वर्तुल गति का उदाहरण क्या होता है? तो कुएं से जल बाहर निकालते डोल। पंखे के पैरों की गति। रस्सी में बंधा पत्थर की गति। दोलन गति का ही दूसरा नाम होता है आवर्ती गति। बिजली के पंखे की पंखुड़ियां पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति का उदाहरण होता है वर्तुल गति। किसी साइकिल के पहिए की गति होती है वर्तुल गति। कोहिनी से उंगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन में किस देश में उपयोग किया जाता था? मिस्र में। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता था? उंगली और मुट्ठी का। किसकी शरीर धारा रेखीय होती है? मछली की। रेडियोधर्मी का एसआई इकाई क्या होता है? बेकुरल होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होती है। भार की एसआई मात्रक मतलब भार की एसआई इकाई के बराबर होता है तो बल, यानी कि भार की एसआई इकाई बल की इकाई जो है वो बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? बल और दाब का मात्रक, यानी कि मात्रक या कूलम या सेकेंड, यानी मात्रक कूलम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर इनवर्स 1 के बराबर। परमाणु त्रिज्या डैश डैश में पाई जाती है? नैनोमीटर में। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है? पॉलीग्राफ के रूप में। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जानेंगे के बारे में जो है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। क्या है? प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के बारे में जानेंगे। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? कांच, शीशा, पानी। पारभासी किसे कहते हैं? कुछ वस्तुओं से आप पार देख सकते हैं पर साफ नहीं देख सकते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या होता है? छाया बनती है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। पारभासी वस्तुएं कौन सी होती है? तेल लगा हुआ कागज। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है तब। डैश डैश वस्तु के कारण स्पष्ट
छाया बन सकती है? तो अपारदर्शी, यानी कि अपारदर्शी वस्तु के कारण ही अस्पष्ट छाया बन सकती है। जिस वस्तु में प्रकाश आर पार गुजर सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। चंद्रमा अदीप्त है। चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो छाया का आकार बढ़ता है। अदीप्त वस्तुएं क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे अदीप्त कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का माध्यम से टकरा कर पुनः वापस आना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करती है। अगला पॉइंट है, दर्पण परावर्तन में हम कैसे प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं? तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। दीप्त वस्तुएं कौन सी होती है? जुगनू, सूर्य, तारे, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोग के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? तो उल्टा दिखाई देते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे पारभासी कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश की गति अधिकतम से किस माध्यम में होती है? निर्वात में। प्रकाश सीधी रेखा में संचारित होती है। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक या चमकदार वस्तुएं कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है? इसकी गति कम हो जाती है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? प्रकाशिक घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी। एक गोलीय दर्पण को परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? पोल, जिसको ध्रुव भी कहते हैं। प्रकाश की एक कुंज की द्रव्य में तैरते कोनों से टकराव के कारण होने वाला प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है नियमित रूप से। किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? अवतल दर्पण को। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उसको क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम लोग अध्याय 9, 10 और 11 के बारे में जानेंगे जो कि है विद्युत धारा तथा परिपथ चुंबकीय द्वारा मनोरंजन, हमारे चारों ओर वायु, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है? फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है।
बल्ब दीप्त कैसे होता है? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है? तंतु। स्विच क्या होता है? सरल युक्ति होता है। रोधक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको रोधक कहते हैं। विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, मतलब लगाता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होती है फ्यूज। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा का। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। धारा की दिशा विद्युत सेल में कैसा होता है? टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। विद्युत स्तंभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत में होता है? मानव के। मानव खोपड़ी और दो अन्य हाथ पैर की क्रॉस करती हड्डियों के संकेत में। संयोजक तार किसकी बनी होती है? तांबे की। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं। मैग्नेटाइट क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। कंपास क्या है? दिशा सूचक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव ठहरता है, कैसे? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे कहते हैं। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? दोनों सिरों पर होते हैं। प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते थे? धागों से लटकाकर। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबक के किस भाग में आकर्षित शक्ति अधिक होती है? तो सिरों पर। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ पाया गया था? तो उत्तरी ग्रीस के मैग्नीसिया नामक क्षेत्र में। चिपकू यानी कि स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं? लोहे की अलमारी यानी कि रेफ्रिजरेटर पर। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन के आदान प्रदान के लिए। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है। जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? वायु में जलवाष्प। किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? धूल कण नृत्य करते हैं। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं? जल में घुली वायु से। किरण पुंज क्या है? पत्तियों से छानकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश। वायु का 99% भाग कौन सी गैस का होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरता है? 4/5 भाग घेरता है। एक गैस रंगहीन गंध रहित हवा से भरी और आग बुझाने वाली है, गैस का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ है क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के
ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार में। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह से इस चैनल पे बने हुए रहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए।